समझ में? अब आइए, आप नहीं समझिएगा, और मैंने पहले भी कह दिया, अगर उनकी मानसा होती जिनके भड़काए पर आप भड़के हुए हैं कि पंचायत सरकार भवन बने, तो वो बनाते, लेकिन उनको पता था कि अगर यह चीज आपको देंगे आप उनका भी विरोध करिएगा तो फिर वोट कटेगा, विकास का कोई मतलब नहीं रहा। एक ये शख्स मेरे गांव का ही लड़का है, बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि बेचारा रो रो के और मुझे गाली दे दे के सब कुछ सुनाया लोगों को कि भाई हमारा परिवार बड़ा है, 5 गो बाल बच्चा हमारा हो गया, और उसके बाद अब हम कहां जाएंगे, हमारा तो यह झोपड़ी यहीं बसे वाला है, जबकि इसने छत का घर नहीं दिखाया। हमारे गांव में 2 आदमी बुलेट चढ़ता है, एगो हम, एगो ही, कभी R15 भी है इसके पास, हमारे पास नहीं है। यही वो लड़का है जो बुलेट भी चढ़ता है। और हम पूछते हैं कि जब 90 साल से ये लोग यहां हैं, तो यह इंदिरा आवास योजना जो है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसमें लिस्ट पढ़ के देख लीजिए कि हमारे सभी पासवान भाइयों के ही आवास योजना का लिस्ट है। तो फिर ये पक्की मकान गया कहां? और उस मीडिया वालों से कहना चाहते हैं, खैर ये तो भारत प्राइम वाले हैं, ये सही न्यूज दिखाता है, बेचारा सबकी बात को सुनाता है, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे आए जिनको बुद्धि तो है ही नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ था, एगो मोबाइल है, एगो माइक उठा लिया, चल दिए, कुछ भी बोल दिए, अरे अभागा। अब ये देखिए, ये पूरे जो लिस्ट है ना, ये हमारे पासवान भाइयों की आवास लिस्ट का ही है, जिनको आवास आवंटित हुआ है पक्की मकान के लिए। तो फिर ये झुग्गी झोपड़ी ही क्यों है? कहां गया ये पक्का मकान? तो क्या इसकी भी जांच करवा लिया जाए क्या? जो पक्की मकान नहीं बनाए उनसे पैसा वापस लिया जाए क्या? पक्का मकान कहां गया? और आवास साहब कहां है? वीडियो साहब कहां है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या डीएम साहब इस पर जांच करवाने वाले हैं क्या, कि जब लोग यहां झुग्गी झोपड़ी बना के 90 साल से बसे हुए हैं, तो यह आवास योजना का पैसा कहां गया है? शायद जांच करवाएंगे आप, मुझे लगता है डीएम साहब करवाएंगे। अब रही हमारे एक पत्रकार हैं, इन्होंने कभी गलत खबर चलाया था, तो मैंने इनको कभी इंटरव्यू ही नहीं दिया, अभी भी आए थे मना कर दिया। ये अपने हिसाब से चलाते हैं, पत्रकार है, इनका काम है, चलाते रहें। इसमें कुछ लोग नेता लोग हैं भाई, तो ये तो बेचारे हारे वाले मुखिया जी के साथ वाले हैं, वो जो तीसरे नंबर पर रहे थे उनके, मुखिया जी नहीं है बेचारे, प्रत्याशी ही रह गए थे। ये हैं हमारे वार्ड, जो कहते हैं कि मुखिया जी हमारा से पूछबे नहीं करते हैं, ये हमको सलाह देंगे। अब इनके बारे में हम इतिहास बता देते हैं। पंचानंद नाम है इनका, और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं इनके बारे में अब जान लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत कुछ मेरे बारे में बोल गए, तो अब इतिहास इनका बता दें। मुखिया बनते समय आप जानते हैं कि पहला साल हमने काम किया आपके सलाह पंचायत में, सलाह पंचायत के वासियों, आप ये सब जानते हैं, हमने कोई नाला ऐसा नहीं बनाया जिसमें छड़ के बदले बांस का फट्टी लग जाए। 1 साल हमने काम किया, इन लोगों ने पूरा पेरा पेरी किया, हम सब काम दे दिए कि भाई वार्डे करो, लेकिन करो अच्छा से। आप सब जानते हैं मैं काम नहीं करवाता हूं, सारे वार्ड ही करवाते हैं अपने अपने वार्ड में सारी योजनाओं का, फिर भी ये हमारा विरोध करते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि कोई वार्ड को जब सारा मुखिया अपना काम दे दे और तब भी वार्ड विरोध कर रहा है, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही है कि जब इनसे काम हम अच्छा लेते हैं तो इनको माल खाने के लिए नहीं मिलता है, इसी का ये विरोध करते हैं। आपको याद भी होगा, सबसे पहले ये आपके वार्ड में नाला बनाए थे, याद है ना? नाला बनाए थे रामपुर खैरी के लोग, हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं, अरे इनको तो आप अच्छा से जानते हैं, जब ये पहले नाला बनाए थे तो कौन बालू लेके आए थे? माठी वाला, उजड़का बालू। आप ही लोग ना फोन करके शिकायत किए थे हमसे कि सॉरी कैसा नाला बनवा रहे हैं। तुरंत हमने इसको ऑर्डर किया कि तुम जाओ उस बालू को हटवाओ, वो बालू से कैसे तुम बनाओगे? और 2 नंबर 3 नंबर ईंटा बालू आप ही लोग ने हटवाए थे, और दोबारा से आपके यहां नाला बना था। इसी वजह से नहीं शख्स को, ये जो आप ही के गांव में, आपको याद होगा ना, जब मैं बचपन से मैं देखते आ रहा था कि स्कूल का 4 दीवारी नहीं था, रोड से गाड़ियां गुजरती है, बच्चे निकलते हैं, आज उस हाई स्कूल का चारों तरफ से बाउंड्री वाल हुआ है। और मैंने क्या कहा था जब हम भोज खाने गए थे आपके पीछे, अभी ना
1 साल पहले भोज हुआ था, कैसे आप कहे थे कि सर इतना अच्छा बाउंड्री बनवा दिए कि ऐसा हम उम्मीद नहीं किए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया था कि जैसे काम करवाना है वैसे करवाइए, जितना अच्छा से करवाना है उतना अच्छा करवाइए। और इस वार्ड को मैंने इसमें शामिल नहीं रखा था। इसी का कुन्नस मीडिया के सामने निकालता है और उसी को यहां पर बढ़िया से दिखाने वाले ये व्यक्ति हैं। कभी पूछा नहीं कि मुखिया काम करता है कि तुम काम करते हो, और जब तुम ही काम करते हो मुखिया तोड़े काम देता है तो तब तुम कहला विरोध करते हो। अरे इसीलिए कि ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे लूट कर हम रख ले। याद होगा ना रामपुर खैरी के लोगों, आप सबसे हाथ जोड़कर हम कहते हैं, जब हमने भेजा था कि खाली ये पता करना है हर वार्ड में कि किस घर में सर्वेक्षण होना था शौचालय का, किस घर में शौचालय है किस घर में नहीं है। शौचालय मिल नहीं रहा था, एक तैयार किया जा रहा था, एक मतलब मैटर तैयार किया जा रहा था, समझ लीजिए एक चार्ट तैयार किया जा रहा था, एक लिस्ट बनाई जा रही थी कि किस घर में शौचालय है और किस घर में नहीं है। ये व्यक्ति गया 300 रुपया ले लिया, और आप ही लोगों में से ना बहुत लोग मुझे फोन करके बताएं, कई माताएं बहनें जो उन्होंने फोन किया मुझे कि मुखिया जी आवास मिले छे वो में 300 रुपया लेकिन हम मांगे पंचानंद। ये पंचानंद है, पंच लगा हुआ है इनके नाम में, नंद। अरे कहला नामों के खराब कर रहे हैं। जाइए महाराज, कम से कम इतनी मतलब एक नाखून बराबर तो ईमानदारी रखो यार। कहला तोरा लोग यहां चुना विकास, अरे कहला नहीं दिया गया था। पूरे रामपुर खैरी के लोग आप जानते हैं ना, काहे हम इन लोग को नहीं दिए थे काम करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो नाला बनाने गया था उजड़का बालू से, और 3 नंबर ईटा जो आपने ही कंप्लेन किया था हम हटवाए थे, तब आपका काम अच्छा से हुआ था। यह व्यक्ति मेरा खिलाफ करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब तमाम सलाह पंचायत वासियों को उनके ही सहारे छोड़ दूंगा जिनकी बेरियां आपके हाथ में जकड़ी हुई गहना लगता है, आपको लगता है कि मैंने कंगन पहन रखा है, मैं छोड़ दूंगा, आप चिंता न कीजिए। मैं उन्हीं के सहारे छोड़ दूंगा जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। हम उन्हीं के सहारे छोड़ देंगे जो 5 किलो के बदले 4 किलो राशन दिलवाते थे। अरे जब हम 5 किलो राशन दिलवाए तब भी आप लोगों ने 216 आदमी ने पब्लिक पटिशन में नाम दिया और एसडीएम के यहां कंप्लेन किया था कि मुखिया जी रंगदारी मांगते हैं डीलर सबसे, इनको नहीं मिलता है इसीलिए कर वीडियो बनाते हैं। धन्य है, आपको सैल्यूट करते हैं। और वही मेरी लड़ाई के वजह से एक तो मुझे अधिकारियों से भी लड़ना होता है, और दुर्भाग्य की बात देखिए एक हमें अपने घर के लोगों से भी लड़ना पड़ता है। आप लोगों से लड़ने की जरूरत होती, मुझे यह बताने की जरूरत होती कि शौचालय में जाते तो 300 रुपया खाली लिस्ट बनावे में याद मिले लेता है। इसके लिए आप ही लोग ना फोन किए थे मुझे। जिन लोगों के दिल तक यह बात पहुंचा होगा, कान में गया होगा तो दिल तक तो जरूर गया होगा कि यह व्यक्ति कभी आपके दरवाजे पर जाकर भी न कहा कि किसी को 2000 रुपया दे दीजिएगा आवास पास करवा देंगे। अरे आवास सरकार की योजना है, आएगी तो वो मिलवे करेगा। मुखिया का दरवाजा नहीं भी खटखटाइएगा, आप योग्य हैं तो आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, आप नहीं समझ पाइएगा हमको। जिनके लिए आप बोल रहे हैं ना, जिनके चलते मेरा विरोध कर रहे हैं, वो आज यहां तक पहुंचे हैं और करोड़ों अरबों के मालिक इसलिए हैं कि वो मुखिया बने थे, और हम पहले से हैं अभी मुखिया बने हैं। और दिक्कत की बात नहीं है, मैं उनके सहारे ही आपको छोड़ दूंगा जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है। आप 13 किलोमीटर जाइएगा, 3 किलोमीटर आपके लिए दूर है। आपको पानी निकासी का चाहिए साधन, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर यह सड़क है तो पानी निकासी का साधन चाहिए सर, लेकिन मेरे घर के तरफ से नाला नहीं होना चाहिए, नाला उधर से होना चाहिए। आपको बिजली हर जगह चाहिए, लेकिन मेरे खेत में पोल नहीं गड़ाना चाहिए। बिजली का पोल, बिजली का खंभा मेरे खेत में नहीं होना चाहिए। धन्य हैं आप, ऐसे होगा विकास। सरकारी जमीन छोड़ने में इतना दिक्कत है लोगों को, जबकि उनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है, उनको अलग से मिला हुआ जमीन है, आवंटित है जमीन। एक व्यक्ति को 72 डिसमिल, यही वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा मुझे गाली देने वाला है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा साम्राज्य चला जाएगा। 72 डिसमिल इसी के परिवार के नाम से जमीन है।
72 डिसमिल जानते हैं, लगभग 16 से 17 कट्ठा के बीच जमीन हुआ इन्हीं के परिवार का। 16 से 17 कट्ठा जमीन इसी शख्स का, जो मुझे सबसे ज्यादा गाली देता है और खुद को सबसे ज्यादा गरीब कहता है। और यह जमीन पर हम धरने भी नहीं जा रहे थे, यहां पर पंचायत सरकार भवन बनना भी नहीं था। इसके बाद जो इन्होंने सरकारी जमीन रखा है धर के, उसमें से इनको खाली करना था, पर ना। आज ये विरोध कर रहे हैं, कल वो विरोध करेंगे, आज पासवान